हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब देखते हैं टाइप 8 इंटीग्रेशन बाय व्हाट, पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चा ओवरऑल हमने 7 टाइप कवर कर दिया। ईच एंड एवरी सम्स एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जांपल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सारे जो भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 में आया है, सारे सीक्वेंस कवर कर रहा हूं मैं और अपने वे से कवर कर रहा हूं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ प्रैक्टिस करो। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम होगा कोई भी टॉपिक में 1 लेवल से नहीं, 0 लेवल से नहीं, मैं माइनस लेवल से चालू करता हूं। तो आज के लेक्चर में भी वही रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्लास 9 का एक छोटा सा टॉपिक था जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। याद है? अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो सीख लो, मैं याद दिलाता हूं ना। बच्चा आप लोग को याद है लिएट, LIATE, यस और नो? कुछ टीचर लोग आईलेट बोलते हैं, हाँ, अपना U.V में हुआ है। ये जो ए था ना, इसका फुल फॉर्म क्या था? अलजेब्रिक। क्या था बच्चा? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब मैंने आप लोग को सिखाया था, एक्स के पावर में कुछ भी, अगेन बोलूं, एक्स के पावर में कुछ भी, एक्स के पावर में 7, एक्स के पावर में 3, एक्स के पावर में -3, एक्स के पावर में 7/2, एक्स के पावर में -12, कुछ भी। अच्छा, ये फाइ जो दिख रहा है 1 नंबर कांस्टेंट है, ये भी अलजेब्रिक वाला पार्ट है। मालूम है ना बच्चा क्यों? रीजन बता देता हूं। फाइ जो है ना, इसके बाजू में भी एक वेरिएबल होता है, लेट इट बी, इधर 1 लिखो। और 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है x⁻0। x⁻0 आप लोग ने सीखा है, x⁻0 क्या होता है? 1। ये याद रखना। तो ये पूरा का पूरा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वन मोर टाइम, अलजेब्रिक क्या होता है अगर मैं पूछूंगा तो आप लोग का आंसर सिंपल होना चाहिए, सर एक्स के पावर में कुछ भी लिखो। एक्स के पावर में रूट चलेगा, रूट का मतलब होता है 1/2, क्यूब रूट 1/3, ये सब तो ठीक है। लेकिन हम लोग को जो सीखना है वो मैं पहले इधर लिखता हूं। मेरे को जो सिखाना है पहला 9th का पॉलिनोमियल करके एक टॉपिक था। बहुत ही सिंपल तरीके से बात करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलो मैं इधर हिंदी में कुछ लिखता हूं, आप लोग मीनिंग समझो, पहले रीड कर लो, अपने आप मीनिंग समझोगे। ये देखो क्या लिखा मैंने, देखना ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो। बस खत्म। बस देखो, हो गया पॉलिनोमियल, टॉपिक ही खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म होगा। क्लास 9 का वेरिएबल मतलब वही वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए ना, वो केवल होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे कि होल नंबर पहले बता देता हूं, होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बराबर यही होता है होल नंबर। तो वेरिएबल का पावर देखना है, ये याद रखो, P फॉर पावर, P फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पूरा गेम पावर पे डिपेंड करता है। अलजेब्रिक में तो पावर कुछ भी चलता है, लेकिन पॉलिनोमियल में पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। अब मैं जो पूछूंगा उसका आंसर देना। चलो मिलके बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? इधर मैंने 3 लिखा है, कुछ भी लिखा हो, तुम लोग को उससे लेना देना नहीं, सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है। क्या वेरिएबल का पावर होल नंबर है? यस, होल नंबर मतलब इसमें से दिखागा, हाँ दिखा, तो बोलेगा यस ये पॉलिनोमियल है। यहां पर क्या ये पॉलिनोमियल है? पावर देखो, पावर, पॉलिनोमियल पावर, P फॉर पावर, P फॉर पॉलिनोमियल, पावर देखो, यस होल नंबर ही है ना बच्चा। चलो वापस, -3 होल नंबर होता है क्या? नहीं। ये देखो 7/2 पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। फ्रैक्शन का आता है, नहीं चलेगा। समझने वाले समझ गए, -12 नहीं। अच्छा ये बताओ पॉलिनोमियल है? यस, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। रीजन इज व्हाट? अच्छा मैं ये भी बता देता हूं, इधर 4, 5 नंबर कुछ भी रहने दो, मेरे को उससे लेना देना नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिपीट मोड में। पॉलिनोमियल में सिर्फ पावर का फंडा यूज करना है, आगे क्या नंबर चिपका उससे लेना देना नहीं है। वेरिएबल का पावर देखना है बस। यहां पर अभी देखो इसके पास वेरिएबल है, मालूम है ना, x⁻0, अभी जस्ट बात हुआ था अपना। तो यस, ये 0 देखो ना, 0 होल नंबर है क्या? हाँ, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो वन मोर टाइम, पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल का पावर होल नंबर, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। चलो यहां पर हटा देता हूं इसको, सिंपल है, ध्यान से सुनो। मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं मेरे बच्चे लोग के लिए एग्जांपल्स। सर इतना गैप क्यों छोड़ा? वो छोड़, मेरी बात ध्यान से सुन। एग्जांपल्स, अगर मैंने यहां पर एग्जांपल में लिखा x³ + 4x² - 7x + 2, ये पहला एग्जांपल लिखा। दूसरा x² + 3x + 7, ठीक है। तीसरा यहां पर x + 2 x + 5, ये दिख रहा है। चौथा x + 2 x - 7 x + 2, ऐसा x + 2 नहीं, यहां पर चलो दूसरा 4। क्या ये सारे पॉलिनोमियल है? रुको मैं बताता हूं।
सबका सिर्फ पावर चेक करना है, सबका सिर्फ पावर चेक करना है। यहां पर पावर देखो इसका 3 है, अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं। पॉलिनोमियल, अच्छा ये पूरा का पूरा अल्जेब्रिक तो है, अल्जेब्रिक तो सारे रहेंगे, एक्स के पावर में कुछ भी अल्जेब्रिक है, लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता है। पॉलिनोमियल में पावर सिर्फ देखना है। ये देखो ये बराबर है, इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, यस, और इसका तो मैंने अभी जस्ट बताया एक्स रेज़ टू और 0, यस। तो ये पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है, मतलब पूरा एक्सप्रेशन इसको पॉलिनोमियल बोलने का। यहां पर देखो, चलो बोलो पावर देखो सिर्फ, यस, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1, यस, 1 भी होल नंबर होता है। अच्छा ये तो अपना डिस्कशन हुआ एक्स रेज़ टू 0, एक्स रेज़ टू और 0, यस। तो ओवरऑल कहीं पर भी धोखा है क्या, नहीं। अगर गलती से यहां पर समझो -3 होता तो मैं बोलता ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। एक ने भी धोखा दिया ना तो पूरा एंटायर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। अगर हुआ तो पूरा का पावर, सबका पावर होल नंबर होना चाहिए। एक ने भी धोखा दिया तो बोलने का ये पॉलिनोमियल नहीं है। होप सो तुम लोग को समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। यहां तक क्लियर हो गया ना। इसका देखो, अरे ये तो डब्बे के फॉर्म में दिया है, डब्बे के फॉर्म में दिया है। आओ मैं बताता हूँ, x+2 मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, x+5 इसको सॉल्व करने आता है क्या? अरे बहुत ही सिंपल होता है सर। ये पहला वाला जो बंदा ना दोनों के पास जाता है, हाँ पहला वाला दोनों के पास जाता है, याद रखना, मजा है। x² + 5x, यहाँ पर दूसरा वाला भी दोनों के पास जाता है। अरे बोलो याद रहेगा, पहला वाला भी दोनों के पास जाएगा, दूसरा वाला भी दोनों के पास जाएगा। तो यहाँ पर बोलो दूसरा वाला, इसके बाद 2x, 2 5 10, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x² देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 7x + 10, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कुछ और नहीं है। अभी इसको देख के बताओ ये पॉलिनोमियल है? पावर होल नंबर, पावर 1 होल नंबर, पावर 0 ये होल नंबर है। मैं क्या बच्चे लोग को बोलता हूँ, ऐसा देखने का नहीं, ऐसा सॉल्व नहीं करने का। कभी भी ये डब्बा देखो, ये दिखता है ना, इंडिविजुअली चेक कर लो, इंडिविजुअली देख लो, पॉलिनोमियल है, हाँ इंडिविजुअल पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करके भी पॉलिनोमियल ही बनेगा। बस इतना याद रखना। बोलो याद रहेगा बच्चा? हाँ या ना? ऐसा देखो सिंपल तरीका है। तो यस ये भी पॉलिनोमियल है। इसका देखो एक तरीका ये, उसको पूरा सॉल्व करो, पहले ये 2 डब्बा, फिर जो आंसर मिलेगा इसको इसके साथ। क्यों तकलीफ में ले रहे हो? डब्बा 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 सब दिख रहा है, पावर में 1, पावर में 1, पावर में 1, तो पॉलिनोमियल है। होप सो तुम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझा रहेगा। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत? पॉलिनोमियल समझा या नहीं समझा? पहले ये बोलो, पॉलिनोमियल समझा या नहीं समझा? बोलो पॉलिनोमियल क्लियर है? यस और नो? चलो इधर तक तो क्लियर होना चाहिए। मेरे बच्चे लोग को ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर, सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर। एक ने भी धोखा दिया तो बोलने का पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसी में ना एक डिग्री नाम की चीज होती है, डिग्री। यस डिग्री में बताता हूं डिग्री क्या होता है, ध्यान से देखो। डिग्री हाईएस्ट पावर, क्या बोला है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है तो उसका हाईएस्ट पावर बताओ। जैसे कि ये चारों के चारों पॉलिनोमियल तो है, हाईएस्ट पावर बताओ, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर बताओ, हाईएस्ट पावर। इसका पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। हाईएस्ट पावर क्या था? 3 ना, तो लिखने का डिग्री 3। क्या लिखने का? डिग्री, अरे ये चल रहा नहीं है, ओके डिग्री 3। क्या लिखोगे? डिग्री 3। पहले बोलो याद रहेगा, डिग्री 3। डिग्री कब आता है? किसी में भी आता नहीं, पॉलिनोमियल में आएगा। पहले देखने का पॉलिनोमियल है, हाँ है। जितने भी सम्स कराऊंगा सब पॉलिनोमियल रहेंगे, ये तो याद रखना। लेकिन पता तो होना चाहिए ना पॉलिनोमियल। कल के दिन पार्शियल फ्रैक्शन सारे आते हैं, मैं पूछा पॉलिनोमियल क्या है तो बता ही नहीं पा रहा है। जीरो यूज है, जीरो यूज है। तेरे 100 में से 100 आने के बाद भी अगर तू पॉलिनोमियल नहीं बता पा रहा है तो मुझे लगता है वो जीरो यूज है। सीख, कंसेप्ट के लिए सीख। यहाँ पर देखो ना, हाईएस्ट पावर बता, हाईएस्ट पावर बता, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। देखो ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, तो डिग्री क्या हो गया? 2, डिग्री 2। इसका अभी जो सॉल्व किया था याद आ रहा है किसी को? x² प्लस कुछ तो अपने को क्या था यहाँ पर 2x और यहाँ पर 5x 7x ऐसा कुछ मिला था। अगर किसी को याद है तो फटाफट बताओ। x+2 यहाँ पर x+5 मल्टीप्लाई करके बताओ। x² + 5x + 2x + 10 यहाँ पर याद करो। x² + 7x + 10, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, इसका पावर 2। हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2, डिग्री क्या हो गया? 2। मैं क्या बोलता मेरे बच्चे लोग को, ये याद रखो, इतना सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, इतना सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग डब्बा काउंट करो, डब्बा। यस, डब्बे के अंदर जो माल है, देखो ये डब्बे के पावर क्या है? 1। ये डब्बे के पावर क्या है? 1 और 1 2। अभी देखो इसका शॉर्टकट तरीके से निकालो, पूरा सॉल्व नहीं करेगा। बोलो डिग्री क्या रहेगा? इसका 1, इसका 1, इसका 1, टोटल डिग्री क्या हो जाएगा? 3। मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं है। डिग्री वॉट क्या बोलोगे? डिग्री 3। पहले बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो? एक और बताता हूँ, एक और बताता हूँ। ये बताओ देखते कितने बच्चे इसको बता पाएंगे। x+2 द होल स्क्वायर और यहाँ पर x - 3 बताओ। चलो मैं तुम लोग को पूछता हूँ, पॉलिनोमियल है? हाँ इंडिविजुअल देख लिया, पॉलिनोमियल तो है। डिग्री बताओ। डिग्री बताने का एक तरीका और होता है, क्या मालूम है? आप लोग इसको सॉल्व करो। x+2 द होल स्क्वायर
और यहाँ पर क्या x माइनस 3, उसके बाद मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बताऊंगा शॉर्टकट क्या है। इसको पहले सॉल्व करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसी 2ab 4x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसको मल्टीप्लाई, पहला वाला दोनों के बाद जाएगा, दूसरा वाला दोनों के बाद जाएगा, तीसरा वाला दोनों के बाद जाएगा, बोलो याद रहेगा। तो ऐसा सॉल्व करोगे तो मालूम पड़ेगा एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर रहेगा, एक्स क्यूब देखो दिख रहा है, बाकी सब तो एक्स क्यूब से छोटे रहेंगे, तो इतना तकलीफ क्यों ले रहा है। जब तेरे को सिर्फ डिग्री पूछाओ तो देखो इसके पास पावर कितना 1, इसके पास पावर कितना रहेगा 2, कैसे मालूम पड़ा बच्चा, कैसे मालूम पड़ा, एक्स है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, समझ लो ये स्क्वायर इसके पास आ गया, तो इसके पास एक्स स्क्वायर है और इसके पास एक्स है, तो डिग्री कितना, डिग्री 3, कैसे मालूम पड़ा एक बार वापस, इसके पास समझो एक्स स्क्वायर है और इसके पास यहां पर एक और चलो बोलो 6। हाँ ये बताओ, मैं चाहता हूं ये बताओ हाँ ये बता दो, चलो देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। यस इसके पास टोटल कितना है, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, और इसको सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ेगा एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 और 2 कितना 4, कुछ भी है एक्सप्रेशन लेकिन हाईएस्ट पावर तो 4 ही आएगा। तो यहां पर क्या बोलेगा, डिग्री 4। पहले बोलो ये क्लियर रहेगा, अरे बोलो हाँ या ना, ये क्लियर हुआ हर एक बच्चे को ये क्लियर हुआ। प्लीज नहीं समझा तो कोई गम नहीं, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल का, सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सारे वेरिएबल, यहां पर नहीं लिखा लेकिन याद रखना अगर है तो पॉलिनोमियल है। अपने सिलेबस में जो भी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे वो सबके सब पॉलिनोमियल ही रहेंगे। डिग्री देखो, डिग्री बता पाओगे आप लोग, डिग्री बता दोगे, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 2, इसके डिग्री में क्या था 2 डब्बा, 2 लिख दो, ये 1 है, इसके पास टोटल 3 डब्बा, डिग्री 3 लिख दो, इसके बाद 2 डब्बा, इसका मतलब ये नहीं कि 2, इसके बाद देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब इसके पास एक्स स्क्वायर है और इसके पास एक्स है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, इसके पास देखो एक्स स्क्वायर है और इसके पास एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू 4 मतलब डिग्री 4, बस ये याद रखना। नाउ अब आओ ये हो गया पॉलिनोमियल। 11th में एक चैप्टर था जिसको बोलते थे फंक्शन, सर याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूं याद रखना, रैशनल फंक्शन क्या होता है याद रखना। रैशनल फंक्शन सिंपल होता है, कुछ न्यूमरेटर होगा और कुछ डिनोमिनेटर होगा, नर्स ऊपर डॉक्टर नीचे, ऐसा नहीं बोलना मार खाओगे, नर्स और डॉक्टर, सर आप ही बोल, अच्छा चेंज कर लेता हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, लेकिन एक कंडीशन है, रैशनल फंक्शन तभी बोलना जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। दिख रहा है बच्चा ये, हाँ दिख रहा है ना, यस पॉलिनोमियल, याद रखना पॉलिनोमियल तो उसको बोलने का रैशनल फंक्शन। वन मोर टाइम, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल तो उसको बोलने का रैशनल फंक्शन। बोलो याद रहेगा, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना, एक बार वापस, पॉलिनोमियल समझा, डिग्री समझा, अरे यस और नो, रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, इतना याद रहेगा। अब इसमें ना 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर और एक होते हैं इम्प्रॉपर। अभी मैं पिक्चर में लेकर आने वाला हूं, पार्शियल फ्रैक्शन को लेकर आने वाला हूं। एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। मैंने क्या लिखा है यहां पर याद रखना, बस इसको याद रखो, क्या लिखा है रीड करो, बस खत्म करो। क्या लिखा है ये, प्रॉपर मतलब नीचे का बड़ा, सर वर्ड यूज चेंज करो नीचे का डिग्री बड़ा, बस इतना याद रहेगा। इक्वल नहीं बोला, मैंने बोला देखो ना पॉलिनोमियल है मतलब उसके बाद डिग्री रहेगा, इसके पास भी डिग्री रहेगा, नीचे का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री बड़ा। एग्जांपल दे दूं, यहां पर देखो, यहां पर इधर देखो 2x + 3 समझो, और यहां पर x + 3 x - 4। थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आएगा, आप लोग थोड़ा टॉलरेट करो, बच्चा मैंने पहले से बोला था कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। यहाँ पर ऊपर वाला देखो 2x + 3, नीचे क्या है x + 3 x - 4। पहले बोलो ये रैशनल फंक्शन है या नहीं है, रैशनल फंक्शन है या नहीं है। देखो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। ऊपर का डिग्री बोलो, ऊपर का डिग्री बोलो, ऊपर का डिग्री बोलो, चलो सब लोग ऊपर का डिग्री बोलो। ये देखो इसका डिग्री मतलब समझता है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, 2x + 1 ना पॉलिनोमियल तो है, इसके पास पावर 1 है, इसके पास पावर कुछ नहीं मतलब 0। हाईएस्ट पावर क्या हुआ, हाईएस्ट पावर 1 हुआ, तो ऊपर का डिग्री क्या हुआ, डिग्री 1 हुआ। डिग्री क्या हुआ, डिग्री 1। और नीचे का डिग्री बोलो, नीचे का डिग्री देखो ना 2 डब्बा है, सोच समझ के बोलना। ये देखो इसका 1 है 1, डिग्री 2, तो नीचे का डिग्री बड़ा तो उसको बोलेगा प्रॉपर, बस इतना याद रखो, नीचे का डिग्री बड़ा प्रॉपर। इक्वल नहीं बोला, छोटा नहीं बोला, बोलने का नीचे का डिग्री बड़ा तो प्रॉपर, बस इतना याद रहेगा। नीचे का डिग्री बड़ा, डिग्री वर्ड यूज करना, हमने तो कुछ अलग ही बोलेंगे, नीचे का
हाँ ये बोल के हट जाओगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। याद करने के लिए सही टेक्निक है, लेकिन डिग्री वर्ड यूज़ करो। ये क्लियर है? हाँ यार, बॉयज़ लोग स्माइल कर रहे हैं, साले लोग निच्चड़। नीचे का डिग्री बड़ा, याद रहेगा, नीचे का डिग्री बड़ा तो प्रॉपर। हाँ ये प्रॉपर ही होना चाहिए सर, हमेशा यही होना चाहिए। अरे आओ साले, यहाँ पर इम्प्रॉपर मतलब सिंपल है, नीचे का डिग्री बड़ा नहीं, मतलब समझो नीचे का और ऊपर का डिग्री सेम हो गया, नीचे का डिग्री छोटा हो गया तो बोलने का इम्प्रॉपर है, नहीं चलेगा। याद रहेगा? तो अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर। बोलो याद रहेगा सबको? अरे हाँ, तो भाई सही है। अगर समझो नीचे का डिग्री छोटा रहेगा तो भाई तू इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर है तो तेरे को पहले प्रॉपर होना पड़ेगा, तभी आगे बात करेगा तू। अब आएगा, ये समझा, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, नीचे का डिग्री बड़ा तो प्रॉपर, नीचे का डिग्री बड़ा नहीं या इक्वल हो गया तो इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर हुआ तो सबसे पहले प्रॉपर में आना पड़ेगा। अब बता दो क्या है। अगर प्रॉपर हुआ तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन कहीं पर भी यूज नहीं होता। याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन कहां पर यूज होता है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। प्रॉपर रैशनल रहेगा तभी पार्शियल फ्रैक्शन होएगा। इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर, फिर यूज कर पार्शियल फ्रैक्शन। ये फ्लोचार्ट याद रखो। अब पिक्चर चालू होने वाला है प्रॉपर वाला, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। एक बार वापस जो मैंने बोला याद रखो। पॉलिनोमियल समझा, भूल जाओ, मालूम पड़ा कुछ, अरे इतना सारा कैसे याद रखूंगा। अबे लोकल लैंग्वेज यूज करना मेरी जान, लोकल लैंग्वेज। वेरिएबल का पावर होल नंबर, पॉलिनोमियल खत्म। हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते, बस ये एग्जांपल मत याद रख। बोलो अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब नीचे का डिग्री बड़ा तो प्रॉपर, नीचे का डिग्री बड़ा नहीं छोटा नहीं, ये वाला देखो ही मत, बस इतना याद हो नीचे का, क्योंकि प्रॉपर ही दुनिया को चाहिए। हाँ या ना? यहाँ पर तो ये तो क्लियर हो गया। अगर ये होता है तो आगे हम लोग बात कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल या और भी एग्जांपल बाकी है, तो हम लोग यूज करेंगे पार्शियल। इम्प्रॉपर हो तो सबसे पहले प्रॉपर, फिर उसको पार्शियल। अब प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मेरे पे छोड़ो, मैंने वो सब नहीं सिखाया। होप सो तुम लोगों को समझा कि पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज करना है, क्या होता है वो नहीं बताया, कब यूज करना है। क्लियर है? ओके, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहां पर अब टॉपिक चालू हो गया है, रैशनल फॉर्म और पार्शियल फॉर्म। रैशनल फॉर्म देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अच्छा, प्रॉपर में ही पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा ये चीज याद रखो, पी क्यू एक नंबर है। पी क्यू क्या एक नंबर है, जैसे अभी एक लिया था ना, पी के जगह पे समझो 2 है, क्यू के जगह पे समझो 3 है। अच्छा नीचे वाला देखो, ए बी भी एक नंबर है। अच्छा सच सच बताओ, ऊपर का डिग्री कितना है? ऊपर का डिग्री बताओ, डिग्री 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 बताओ, डी डिग्री क्या है? देखो x का पावर क्या है? 1, इधर x का पावर 0, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1। नीचे बोलो डिग्री क्या होगा? नीचे डिग्री कितना होगा? 2। बरोबर बच्चा? तो नीचे का डिग्री बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा एक रियलिटी बताओ, सारे देख लो, नीचे का डिग्री 3 है, ऊपर का डिग्री 1 है। अगर मैं ऐसा स्क्वायर भी लिख देता हूं ना, तभी भी आप लोग को समझना चाहिए, ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री क्या हो जाएगा? 3, तो नीचे का डिग्री बड़ा। यहां पर देखो ऊपर का डिग्री 1। अच्छा इसका बताओ, इसका डिग्री क्या रहेगा? देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। चलो बताओ, सब लोग मिलके बोलो। यस, इसका डिग्री क्या रहेगा? नीचे का डिग्री बताओ। यस, ग्रेट गाइस, 2 ना, चमाट मारूंगा, 3 है। कैसा मालूम पड़ा? x का स्क्वायर आएगा और x कितना आएगा? 3। नीचे का डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री बड़ा। चलो इसका बताओ, बताओ ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री बताओ, सोच समझ के बोलना। इसका 1 है और इसका कितना है? 3। 3 और 1 4, नीचे का डिग्री बड़ा है। ओके, ऊपर का डिग्री हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ मतलब x⁻0, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2। नीचे का बोलो, इसके पास x स्क्वायर है और इसके पास x है, नीचे का डिग्री 3, मतलब यस यहाँ पर जितने भी मैंने लिया है वो प्रॉपर लिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर रैशनल फॉर्म। याद रखना, रैशनल फॉर्म नहीं लिखा मैंने, लिखा प्रॉपर रैशनल फॉर्म। बोलो याद रहेगा? हाँ या ना? नीचे का डिग्री बड़ा। तो पार्शियल फॉर्म क्या होता है? पार्शियल फॉर्म देखो यहाँ पर लिखा, डिनोमिनेटर के डब्बे को ब्रेक करेगा। अभी तक हम लोग का क्या था? डिनोमिनेटर का डब्बा इसके पास भी जाएगा, डिनोमिनेटर का डब्बा इसके पास भी जाएगा, इसी था। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर के डब्बे में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, डिग्री 2 है। तो याद रखना अपने को कैसा लिखना है। यहाँ पर सुनो बच्चा, सब लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर के डब्बे को ब्रेक करना है, ऐसा लिखना है, बीच में प्लस लिखना है, ऐसा लिखना है। तो पहले वाले में x+a और दूसरे वाले में x+b। नोटिस किया बच्चा आप लोग ने? क्या नोटिस किया? पहला वाला डब्बा पहला, दूसरा वाला डब्बा दूसरा। और ऊपर क्या लिखने वाले में कैपिटल ए और इधर लिखने का कैपिटल बी। नीचे जितना डिग्री उतना a b c आएगा। मैं बताता हूँ, थोड़ा सबर रखो, इसको रफ करूंगा वापस चाहिए तो। इधर बोलो, हाँ बोलो। पार्शियल फॉर्म क्या होता है? नीचे के डब्बे को ब्रेक। नीचे 3 डब्बा है, 3 डब्बा है, 1 2 3। 3 डब्बा की जगह पे आप लोग बोलो नीचे 3 डिग्री है तो 3 आएगा।
पहले वाले में सर ये प्लस माइनस कुछ भी लिखो, एक्स प्लस ए, दूसरे में आएगा एक्स प्लस बी, तीसरे में आएगा एक्स माइनस सी। बोलो याद रहेगा, ए लिखो, बी लिखो, अभी सम बाकी है ना, सी लिखो, ये याद रखना। मतलब इसको हम लोग इसके इक्वल बता सकते हैं। पार्शियल फॉर्म यही बोलते हैं कि डिनोमिनेटर को तोड़ सकते हो, डिनोमिनेटर के डब्बे को तोड़ सकते हो। एक बार वापस चाहिए तो किधर गया कपड़ा, हाँ चलो यहाँ पर एक बार वापस चलो। जब तक नहीं समझेगा मतलब ही नहीं है ना बच्चा, सीखना है कॉलेज में क्लास में, नहीं समझे इसलिए तो यूट्यूब पे आए। अब यहाँ पर भी नहीं सीखेंगे तो कहाँ पर सीखेंगे। दोस्त, अबे दोस्त, ये चैनल का नाम क्या है? फ्रेंड्स एकेडमी, मैं ही हूँ वो दोस्त। आओ यहाँ पर लास्ट ऑप्शन रहता है दोस्त, इसलिए मैं टीचर नहीं एक दोस्त बन के सिखा रहा हूँ। याद करो लैंग्वेज क्या है यूज़ कर रहा हूँ। ओके, नीचे का डिग्री 2 है ना, तो याद करो कैपिटल ए कैपिटल बी। नीचे का डिग्री 3 है तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब फ्लो में लिखो, बोलो ए अपॉन पहला डब्बा प्लस बी अपॉन दूसरा डब्बा। सॉर्टेड है सर, ये आ गया। अच्छा इसका बताओ, हाँ सर ऊपर वाला किधर गया? अरे भाड़ में जा, मैंने बोला ये इसके इक्वल है, ऊपर वाला मालूम पड़ेगा, ऊपर वाला गायब कर देने का, पहले देखने का लेकिन प्रॉपर है क्या। हाँ ऊपर का डिग्री 1 2 3, ए आएगा बी आएगा सी आएगा। चलो वन मोर टाइम, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी सी अपॉन एक्स माइनस सी। होप सो ये क्लियर है। यहां पर देखो इसमें और उसमें डिफरेंस है कुछ, क्या डिफरेंस है बताओ? यस बता सकते हो, यस। यहां पर देखो डब्बे के पावर में स्क्वायर है, यहां पर डब्बे के पावर में स्क्वायर था क्या? नहीं। यहां पर देखो डब्बे के पावर में क्यूब है, मतलब डब्बा रिपीट हो रहा है, एक ही डब्बा रिपीट हो रहा है। वन मोर टाइम, डब्बा रिपीट हो रहा है, वन मोर टाइम, डब्बा रिपीट हो रहा है। तो देखो डरने का नहीं। लेकिन नीचे का डिग्री कितना है? 3, तो क्या आएगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। नीचे का डिग्री कितना है? 4, मालूम है ना, इसके पास 3 और इसके पास 1 4, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। अब लिखना कैसे हो देखो, यहां पर ध्यान देना बच्चा, यहां पर 3 है ना, तो देखो ए अपॉन पहला डब्बा, स्क्वायर नहीं लिखा, देखो वहीं पर रुकाओ, प्लस बी अपॉन रिपीट हो रहा है ना, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। बोलो याद रहेगा। अब हो गया स्क्वायर, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी। अरे सॉर्टेड है सर, समझ गया मैं, क्या समझा बता? जो रिपीट है ना कितने बार हो रहा है? 2 बार ना, तो एक कैपिटल ए सिंगल, कैपिटल बी मिंगल। यहां पर आओ, यस प्रॉपर है। ऊपर देखो, इधर कुछ भी रहने दे, मैंने समझो 2 लिख दिया। अरे वटा, ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री कितना है? 4 है, नीचे का डिग्री बड़ा है। चलो ये तो रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, ये 3 डब्बा है तो बी आएगा सी आएगा डी आएगा। बी एक बार खाएगा, सी 2 बार वाला, डी 3 बार वाला। होप सो ये क्लियर हो गया रहेगा। कैसे करने का मालूम पड़ा? एक बार वापस सोचो, 2 डब्बा ना, तो ए भी यही लेगा बी भी यही लेगा। बी वाला ध्यान से देखो, एक्स माइनस ए नहीं लिखा है, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। ये तो ए है, रिपीट 3 बार है, तो बी सी डी, बी सिंगल सी डबल डी ट्रिपल। बोलो याद रहेगा हाँ या ना? ओके। ये वाला देखो थोड़ा अजीब दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, अजीब दिख रहा है मतलब सर समझा नहीं। ये अजीब। अच्छा पहले बोलो प्रॉपर है या नहीं? यस प्रॉपर है। कैसे मालूम पड़ा? सर कितना इजी है, स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है नीचे एक्स माइनस है। देखो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, यस क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अच्छा क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर होता है, बरोबर है, ओके। अच्छा क्वाड्रेटिक है ना, एक होता है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक ऐसा होता है जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व करके दिखाओ ना, इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये एक बार सॉल्व करो ना। हाँ सर होता है, ये भी क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अरे यस क्वाड्रेटिक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करो कैसे करते हैं। ऐसा 6 लिखते, मेरे हिसाब से यही रहता है, ऐसा कुछ 2 टांग निकालते, हाँ हाँ रे टांग निकालते, मजा आया। आगे 3 2 ऐसे कुछ करते, प्लस है ना ये। तो सॉल्व करने के बाद क्या था, एक्स प्लस 3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स प्लस 2, मतलब इसको हमने सॉल्व किया। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेबल, फैक्टर डब्बा में कन्वर्ट हो गया, इसको क्या बोलेगा? फैक्टराइजेबल। क्या बोलेगा? फैक्टराइजेबल। याद रखना क्वाड्रेटिक क्या है? फैक्टराइजेबल। अच्छा ये हो गया। दूसरा भी मैं देता हूँ, ये भी क्वाड्रेटिक है या नहीं है? यस। अच्छा ये हो गया, ये बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, चलो देखो फैक्टराइजेबल है या नहीं ये देखते हैं। अच्छा ये ऐसा मल्टीप्लाई 7, ऐसा 2 टांग नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसको बोलेंगे नॉन फैक्टराइजेबल। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को समझा फैक्टराइजेबल क्या होता है और नॉन फैक्टराइजेबल क्या होता है। फैक्टराइजेबल मतलब जिसका हम लोग आसानी से आंसर दे पा रहे, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। नॉन फैक्टराइजेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, इसका फॉर्मूला मेथड से कभी इमेजिनरी में आ सकता है, अगर 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा रहेगा तो मतलब जिसका आंसर मुझे नहीं आएगा ऐसा वाला, उसको बोलूंगा नॉन फैक्टराइजेबल। होप सो तुम लोग को क्लियर है। एक और, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे मालूम पड़ा? हाईएस्ट पावर 2 को ही क्वाड्रेटिक बोलते हैं। चल इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर, क्या मैं 9 को ऐसे लिखते हो 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो फैक्टराइजेबल है, अरे आराम से हो गया ये। अरे हाँ है ना, देखो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर हो गया, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर नहीं हुआ। ये देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन चौथा वाला जैसे मैंने दिया ना एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये फैक्टराइजेबल नहीं है। इसका फॉर्मूला मार्केट में नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे पटेलीगिरी करेंगे तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होता है एक्स प्लस 3i, एक्स माइनस 3i, आई इमेजिनरी होता है तो इसको बोलेंगे नॉन फैक्टराइजेबल, नॉन फैक्टराइजेबल। तो याद रखो फैक्टराइजेबल क्या होता है और नॉन फैक्टराइजेबल क्या होता है। नॉन फैक्टराइजेबल मतलब जिसका आंसर मुझे नहीं आता, या अगर आया तो आई में आएगा, समझ पा रहे हो ये चीज। तो इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो अभी फिलहाल के लिए। ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, बोलो। तो इसका मतलब ये जो है ना, मैं इसको हमेशा ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ वेटिंग करो। अरे यार गर्मी की वजह से मार्कर नहीं चल रहे हैं। चलो वेटिंग, वेटिंग मतलब मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ इसको डिटेल में समझने के लिए एग्जांपल लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी समझना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। तो ये तो बराबर है, ये जो दिख रहा है ना ये नॉन फैक्टराइजेबल रहेगा। नॉन फैक्टराइजेबल का मतलब समझता बच्चा, ये सॉल्व नहीं होगा अपने से। पहले बोलो, याद रहेगा सबको? अरे बोलो यस और नो बच्चा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ग्रेट। नीचे ऊपर का डिग्री 2, नीचे का डिग्री 3, तो ये प्रॉपर तो है, लेकिन ये इसके पास कितना है? ए की पावर है, मतलब ये ए लेगा, इसके पास 2 है तो ये ए बी भी लेगा और सी भी लेगा। जैसे कि याद करो ये ए लेगा, ये 3 बार आया, 3 बार, तो बी सी डी। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करने का, सॉल्व कैसे करें? ए अपॉन पहला वाला, इधर कोई तकलीफ नहीं है। यहां पर कैसे करें? इधर तो रिपीट होता था, बी को 1 दे दिया, सी को डबल दे दिया, बरोबर है। इधर ये रिपीटेड नहीं है, नॉन फैक्टराइजेबल लिखा है। नॉन फैक्टराइजेबल याद रखना, ये वाला और ये वाला ऐसा दिखेगा। एग्जाम्पल बाकी है ना, अभी तो समझने की कोशिश करो। तो जब जब ऐसे नॉन फैक्टराइजेबल वाला मान रहेगा ना, तो आप लोगों को क्या लिखना है? ये पूरा लिखना है, यस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसको देखो बी और सी कैसे एक साथ लिखेंगे, लिखने का बी एक्स प्लस सी, यस याद रखना, इसको लिखने का बी एक्स प्लस सी। अब इसके बाद क्या करना रहता मैं भी बता रहा हूँ, ए बी सी का वैल्यू लेकर आने का। फिलहाल के लिए ये आप लोग को थोड़ा तकलीफ दिया रहेगा। तकलीफ मैं जानता हूँ ना यार, मैं मेरे दोस्त लोग को अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने दोस्त लोग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। दोस्त मतलब फ्रेंड्स अकेडमी ना, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड। मैंने बोला ना मेरे दोस्त लोग को इधर तकलीफ हुआ, लेकिन कंसेप्ट के मामले में उन लोग को समझ गया है कि क्या होता है क्या नहीं। एक बार वापस देखो, रिपीट नहीं हुआ, इधर रिपीट हुआ, इधर क्या हो गया? इधर लास्ट वाले केस में वेटिंग तो लिखा है, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो वेटिंग में डालो, सीखेंगे। ये नॉन फैक्टराइजेबल, नॉन फैक्टराइजेबल मतलब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बोलो याद रहेगा। तो 3 टाइप के पार्शियल फॉर्म होते हैं, एक को बोलते हैं जहां पर रिपीट नहीं होता, एक बोलते हैं जहां पर रिपीट होता है, और एक बोलते हैं नॉन फैक्टराइजेबल। तो मैं इसको लिखता हूं, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लीनियर क्यों बोल रहा हूं ये भी समझना, लीनियर फैक्टर, लीनियर क्यों बोलता हूं ये भी बता दो। पहले नॉन रिपीटेड समझा, नॉन रिपीटेड क्योंकि कोई भी डब्बे की पावर, कोई भी डब्बा रिपीट नहीं हो रहा है। लीनियर इसलिए क्योंकि जो अंदर वाला डब्बा है उसका पावर 1 है, पावर 1 लीनियर। यहां पर देखो, यहां पर क्या रहा है, नीचे देखो, पहले तो देखो पावर 1 है, पावर 1 है तो लीनियर तो आएगा, लेकिन ये रिपीटेड है तो ये वाले कैटेगरी को क्या बोलने का? रिपीटेड, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, बोलो याद रहेगा। अरे हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। अच्छा इधर है ना लीनियर वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इधर लीनियर है, लेकिन इधर लीनियर नहीं, इधर क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कुछ अलग नाम देंगे, अपने मन से लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ, 2 लोग का प्रोडक्ट होते हुए दिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक, नॉन फैक्टराइजेबल वर्ड, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। पहले बोलो याद रहेगा, लिख, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे मैनेज कर लो, नॉन फैक्टराइजेबल वर्ड, बस इतना लिख दो, नॉन फैक्टराइजेबल। होप सो तुम लोग को समझा कि क्या है क्या नहीं। क्या होता है मालूम है? न्यूमेरिकल्स लूंगा, न्यूमेरिकल्स में तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या होता है मालूम, बेसिक्स पता होना चाहिए। और भी तो ले लो, क्या है, अच्छा ऐसा ये प्रॉपर है, इसको पार्शियल में कन्वर्ट करने का। पार्शियल का ऐसा नीचे का डिग्री देखने का, नीचे का डिग्री 2 है तो ए और बी आएगा, नीचे का डिग्री 3 है तो ए बी सी आएगा, 4 है ए बी सी डी आएगा, बोलो हाँ या ना। वो भी कैटेगरी देखने का कि पहला वाला है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं है, याद रखना। तो पूरे पार्शियल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में अपने को 3 कैटेगरी का सम करना है। अच्छा मुझे ये बताओ ये कौन सा है? यहाँ पर ये वाला मैं देखता हूँ कितने बच्चे लोग को याद है। ये ऐसे दिमाग लगा के ये समझो, पहले बोलो ए एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिया मैंने, बी एक्स प्लस सी ऐसा लिख दिया। पहले मुझे बताओ ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? रुको सर हटो, ऊपर का डिग्री 1 है, इधर 0 है ना हाईएस्ट, और नीचे का डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2, मतलब ये प्रॉपर है। इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा आएगा बोलो, कौन सा आएगा, कौन सा? अब ये डिपेंड करता है कि देखो
ये दो टाइप का सम हो जाएगा, या तो फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर मतलब दो डब्बा बन जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, दो डब्बा मतलब ऐसा वाला सम बन जाएगा, या तो फैक्टर नहीं होगा ऐसा वाला सम बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। लेकिन किसी को देखो इसका दो तरीका हो गया, या तो फैक्टर होगा या तो फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर हो गया, फैक्टर, और यहाँ पर नॉन फैक्टर, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अरे बराबर है कि नहीं? अगर फैक्टर हो गया तो ये वाले कैटेगरी में आएगा, फैक्टर नहीं हुआ तो ये वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे पार्शियल फॉर्म में? ऐसा लिख देता हूं मैं डायरेक्टली ax प्लस बी। अगर किसी ने सोचा रहेगा तो मैंने क्या लिखा, अरे आया ना, क्योंकि नीचे डिग्री दो है तो a और b आएगा। नहीं समझना मत समझो, लेकिन जिसको समझना है प्लीज समझने की कोशिश करो। ये नहीं है लेकिन स्टिल मैं बताता हूँ। फैक्टर हुआ तो कोई तकलीफ नहीं, ये वाला। फैक्टर नहीं हुआ, फैक्टर नहीं हुआ, जैसे समझो फैक्टर हो गया तो a अपॉन पहला डब्बा प्लस b अपॉन दूसरा डब्बा। अगर फैक्टर नहीं हुआ तो क्या होगा, नीचे दो है ना, ये देखो इधर a वाला इसने खाया था, इधर bx प्लस c था, अब क्या बोलोगे ax प्लस b और ये वाला। तो मैंने दो टाइप के कैटेगरी वाले सम बता दिए, समझना है पूरा डिटेल में, क्योंकि ये डिप्लोमा और डिग्री सबको होता ही है, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ बेसिक्स का। आगे से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, लेकिन प्लीज ये समझो फैक्टर और नॉन फैक्टर। अब इसमें तुम लोगों को एक बात बताओ, ये ऐसे वाले सम को करने का इंटीग्रेशन का एक और तरीका है, कौन सा? प्लीज ओम बट स्वाहा। ये देखो ये वीडियो दिख रहा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, हाँ यस, ये वाला हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है। तो अगर ऐसा आता है तो मैं क्यों फैक्टर नॉन फैक्टर करूँ, जाता हूँ ना वो वाले टाइप पर जो तुम लोग को सामने दिख रहा है। ओ ग्रेट यार, तीन तरीका हो गया, तीन तरीका नहीं दो ही तरीका, या तो पार्शियल या तो वो वाला टाइप। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूमेरिकल्स अभी नहीं लेंगे, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रॉमिस कर दो कि आने से पहले, वो वीडियो देखने से पहले आप लोग इसको जोरदार प्रैक्टिस के साथ ही आगे बढ़ोगे। बोलो है ना? 100% समझने की कोशिश मत करो, लेकिन एटलीस्ट 50% तो समझने के बाद ही उस वीडियो को देखना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना। लॉगिंग आउट, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है।